के जिंदा और असली नाम में आप सब बहन को सलाम। आज का कलाम खुदावन ने मुझे 1 मंथ पहले दिया था और मुझे नहीं पता था कि ये खुदावन ने अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए बहुत से हमारी ज़िंदगी में रुके हुए काम और बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में वो नहीं हो रही, तो उसके पीछे कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो उन फोर्सेस को हम खुद से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में गुनाह होता है और गुनाह भी ऐसा होता है कि जिसे खुदा बाप माफ़ नहीं करता। हमें उन गुनाहों से तौबा करनी होती है। जब हम उन गुनाहों से तौबा करते हैं तो खुदावंद अपने जलाल को भेजकर अपने कलाम को नाज़िल करके हमें शिफा देता है, हमें आज़ादी देता है, हमें रिहाई देता है, हमारे बंधनों और जुओं को तोड़ता है। हम खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब में से खोलेंगे। खरूज की किताब और उसका 20 बाब, उसमें उसकी 4थी आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सुजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। खुदावंद के कलाम ने आपने कई बार पढ़ा होगा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बाप दादा ने अंगूर खाए और उनकी औलाद के दान खट्टे हो गए। तो वो किस सबब से होता है कि वो गैर माबूदों की इबादत करते हैं, वो गैर माबूदों की प्रस्तिश करते हैं, वो जादूगरों के पास जाते हैं और ऐसे ऐसे काम अपनी जिंदगी में करते हैं जिनके लिए खुदावंद ने मना किया। अगर आप खुदावंद के 10 काम को देखें तो वहां पर हमें मिलता है कि खुदावंद कहता है तो खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, तो उसी की इबादत करना और उसी को सिजदा करना। लेकिन अगर आज हम देखें तो बहुत से लोगों ने अपने माबूद खुद ही बना लिए हैं। कोई जादूगरों के पास जा रहा है, कोई दरबारों पे जा रहा है, कोई कब्रों की प्रस्तिश कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। हर एक ने अपना खुदा खुद बना लिया और कोई हर एक की जिंदगी में गुनाह आ गया जिसके सबब से खुदा उनकी नहीं सुनता। वो खुदा की हजूरी में जाते भी हैं लेकिन उनके अंदर वो गुनाह जो है वो उन्हें खुदा की हजूरी में पाक और बेअब करके ऐसी कुर्बानी पेश करने की के लिए साफ नहीं करता, तैयार नहीं करता कि वो खलासी पा सके। तो खुदावंद का कलाम आज हम सब के लिए है। ये खुदावंद का कलाम अगर आप थोड़ी देर पहले देखें तो बहन बोल रही थी कि गैर माबूदों ने हमें शिफा नहीं देनी, और खुदावंद के कलाम में अगर हम देखें ज़बूर 4 16 ज़बूर और उसकी 4 आयत में लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का काम बढ़ जाएगा। आजकल अगर हम रज़ाबाद में देखें या अगर हम इस मुल्तान को देखें तो मुल्तान में ज़्यादातर लोगों ने दरबारों का रुख किया हुआ है। वो दरबारों पे जाते हैं, वहाँ दिए जलाते हैं और वही लानते वहाँ से लेकर अपने घर में ले आते हैं। और मुझे एक दिन ख्वाब में खुदा ने दिखाया कि एक लेडी एक जादूगर के पास गई और वहाँ से 2 तस्वीरें 2 लानते उसके साथ उसके घर में एंटर हुई। लोग दरबारों पे जाते हैं, वो समझते हैं कि वहाँ हम तेल डाल के हम अपनी निजात को लेके आ रहे हैं। वो ये नहीं पता कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो अपने बच्चों को बांधने के लिए वहाँ से लानतों को, वहाँ से जादूगरियों को, वहाँ से उन गंदी ताकतों को अपने घर में लेकर आते हैं। और जो जादूगरों के पास जाते हैं ना सिर्फ वो खुदा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो अपने मौजों को बंद कर देते हैं। उनके घरों में उनकी औलाद नहीं होती और उनकी औलाद नहीं होती, फिर इस तरह से होता है कि उनके जो मौजे बंद हो जाते हैं। और इस तरह से खुदावंद बहुत सी चीज़ों को उनकी ज़िंदगी में कर नहीं पाता क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रास्ते खुद बंद किए होते हैं। हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम खुदावंद के कलाम के नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे। बारी आएंगे और वो अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करेंगे और आप देखेंगे कि खुदावंद जब अपने लोगों को आज़ाद करता है तो वो किस तरह से अपने काम को करता है और किस तरह से वो अपने लोगों को आज़ाद करके शिफा बख्शता है। चाहे बाप दादा के गुनाह हो, चाहे नस्ली लानते हो, कोई भी चीज़ हो, जब लोग जिंदा खुदा की हजूरी में झुक जाते हैं, जिंदा खुदा को पुकारना शुरू करते हैं तो खुदा उन्हें आज़ादी दे देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, गुड इवनिंग टू ऑल। जय मसीह दी सब लोग। मेरा नाम मालिया है और मैं करम टाउन से हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं 5th क्लास में थी तो मेरी ज़िंदगी में शैतानी अटैक होना शुरू हो गए क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे ताया जादू टोना करते थे, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स घर में शुरू हो गई। और जब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए तो उनकी वजह से मेरी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। बहुत सारी जगहों पे लेके गए
मेरे पापा ने खुद भी बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद 7th क्लास में वो और ज़्यादा अटैक बढ़ने लग गए, जो शैतानी अटैक हो रहे थे वो और ज़्यादा बढ़े। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में आई वो इतने ज़्यादा शैतानी अटैक बढ़ गई कि वो शैतान जाहिर होना शुरू हो गया और मेरी स्टडी इसकी बहुत इफेक्ट हुई, जबकि मैं स्टडी में एक्सीलेंट थी और मैं पोजीशन होल्डर रही हूँ अपने स्कूल टाइम में। और जब मेरी क्लास में पता चला कि मेरी फैमिली में ये सब कुछ चल रहा है तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो मुझे छोड़ कर चली गई। और जब मैं 8th क्लास में मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड छोड़कर चली गई तो उसके बाद मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो गई, मैं अकेले रहना शुरू कर दिया। और जब मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया तो आगे मैं स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ से होकर गुजर रही थी। फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था और कोई भी सलूशन नहीं मिल रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मेरे मम्मा पापा मुझे लेके ना गए हों। लेकिन मेरी मदर जो थी वो प्रेयर करने वाली एक खातून थी, उन्होंने हमेशा प्रेयर की, उन्होंने हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचा और मेरे पापा ने अपना जादू टोने को कंटिन्यू रखा। उन्होंने कभी नहीं माना कि खुदा इसे ठीक कर सकता है, लेकिन खुदा ने ऐसा पॉसिबल किया। 2018 की बात है जब मेरे पापा बहुत बीमार हो गए तो किसी ने मुझे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। वहाँ पे एक पास्टर था, वो प्रोफेसी कर रहा था कि एक लेडी है जिसकी बेबी होने जा रहा है। मुझे लगा कि ये पास्टर ना ऐसे बोल रहा है, हवा में बातें कर रहा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने पाकिस्तान में ऐसा देखा ही नहीं है। कुछ दिन बाद मैंने ना, मेरे फादर बहुत बीमार थे और कुछ सलूशन नहीं मिल रहा था। हर जगह पे लेके गए, डॉक्टर्स के पास हर जगह ले गए, लेकिन कुछ भी सलूशन नहीं मिला। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम प्रेयर करवाएंगे। जब प्रेयर करवाई तो पास्टर ने कुछ बातें बताई, वो सच थी और उन्होंने कहा कि आज सेवा करेंगी। तो मैंने कहा ये इस पास्टर का लगता दिमाग वगैरह घूम गया, इसे नहीं पता कि मैं किस प्रॉब्लम से होकर गुजरी। मैं घर से बाहर जाना नहीं पसंद करती। अगर मेरे घर में कोई पास्टर आता था तो मैं एक कमरे में जाकर छुप जाती थी ताकि उसे पता ही ना चले कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है। वो प्रेयर करेगा तो मेरी कंडीशन तो सामने आ जाएगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। और मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, मैंने दोस्तें बनाना बंद कर दी। उसके बाद जब उस पास्टर ने बोला कि आप प्रेयर देखना शुरू करो, मैंने 2019 की बात है, मैंने 31 नाइट को अंकुर रोला मिनिस्ट्री की प्रेयर देखना शुरू की और मैंने इतनी गवाहियाँ सुनी कि मुझे यकीन हो गया कि मुझे मेरी प्रॉब्लम का हल मिल सकता है। मैंने उस प्रेयर को कंटिन्यू देखना शुरू किया और सबसे पहले जो प्रेयर शुरू की थी मेरे घर में वो मेरी छोटी सिस्टर ने की थी, क्योंकि मुझे तब बहुत गुस्सा आता था, मेरे किसी से बात करने को दिल नहीं करता था, मुझे मेरी फैमिली भी अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैं लोगों से अलग रहती थी। उसने बहुत प्रेयर्स की, सबसे पहले उसने प्रेयर की, उसके बाद हम सब ने प्रेयर स्टार्ट की। जब हमने जैसे जैसे हमने देखा, हमने सुना कलाम को, जाना समझा। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा गाने सुनती थी, बहुत ज़्यादा मूवियाँ देखती थी, ड्रामे देखती थी, लेकिन मैंने जब खुदावन के कलाम को समझ लिया कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, अगर मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे खुदावन में बढ़ना है, अगर मुझे खुदावन के साथ चलना है, मुझे ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी। मैंने गाने छोड़े, मैंने वो सभी दुनियावी चीज़ें छोड़ी और मैंने प्रेयर करना शुरू की, नाइट प्रेयर करना शुरू की, दिन की प्रेयर शुरू की। मैंने 4-4 घंटे बैठ के बाइबल स्टडी शुरू की, मैंने रात भर प्रेयर करना शुरू की और वो प्रॉब्लम एक टाइम में ख़त्म नहीं हुई। 6 महीने गुजर गए तो मैंने देखा कि वो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही, जबकि इतनी गवाहियाँ मैं सुन चुकी हूँ, इतनी गवाहियाँ देख चुकी हूँ। मैंने तंग आके सोचा कि मैं सुसाइड करूँगी। जिस दिन मैंने सोचा कि मैं सुसाइड करूँगी तो मैंने सोच लिया कि आज मैं अपने माँ बाप को जी भर कर देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज रात सुसाइड कर लेनी है। आज के बाद ना तो ये मुझे देखेंगे ना मैं इनको देखूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैंने सुसाइड करनी है। शाम हुई 6 बजे और इतनी तेज़ की आंधी, इतनी तेज़ की आंधी, मैंने सोचा था कि मैं छत पे जाके सुसाइड करूँगी। और जो दीवारें थी दो जिस पे मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं अपने लिए फंदा लगाऊंगी और मैं सुसाइड करूँगी, इतनी तेज़ अंधेरी कि वो दोनों की दोनों दीवारें जड़ से ही निकल गई, बिल्कुल धड़म नीचे गिर गई। और मैं सोच रही हूँ कि ना तो मैं जिंदा रह सकती हूँ ना मैं अपनी मर्जी से मर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों हूँ इस धरती के ऊपर और मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, उस टाइम मैं तंग आ गई, तो मैंने सोचा ठीक है, अगर अब खुदावन चंगा करे या ना करे, वो छुड़ाए या ना छुड़ाए, वही अब मेरा खुदा रहेगा, मैं प्रेयर करती रहूँगी। मैंने ये सोचा, जब मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं अब प्रेयर करूँगी, तो खुदावन ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता हील करना शुरू किया। फिर मैंने अपनी हीलिंग की तरफ से तवज्जो ही हटा दी। मैंने सोचा कि मैं खुदावन के साथ चलूँगी, चाहे वो मुझे ब्लेस करे या ना करे। तो ऐसा होता गया कि मैं प्रेयर करती गई, फिर बिना सोचे फिर प्रेयर करती गई कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। मैंने सोचा ठीक है, मैंने मर तो जाना ही है, लेकिन जितने दिन हूँ मैं प्रेयर करूँगी।
तो फिर मैं प्रेयर करती गई। एक टाइम आया कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई एकदम से और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद ऐसा हुआ कि मैंने प्रेयर करना छोड़ दी, जबकि जब तक वो थी हम प्रेयर कर रहे थे वो प्रॉब्लम मेरी 70 to 80% ख़त्म हो चुकी थी, वो डेविलिश अटैक ख़त्म हो चुके थे। लेकिन जैसे उनकी डेथ हुई मैंने प्रेयर छोड़ दी और मुझसे प्रेयर ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ मेरे सामने हो रहा है दोबारा से, वही मेरी मम्मा को कफन पहना रहे हैं, वही डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। डिप्रेशन के अटैक होना शुरू हो गए। मैंने प्रेयर छोड़ दी। फिर मैंने सोचा कि मैं लाहौर जाऊंगी और मैं प्रेयर करवा के आऊंगी। हम लाहौर के प्रेयर करवाई, कोई फर्क नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से भी इमोशनली डिस्टर्ब होकर वापस आई। फिर यहाँ पे एक पास्टर थी, मैंने सुना कि बहुत हीलिंग होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से उनके पास हीलिंग देखी और मैंने जैसे मुझ पे शैतानी अटैक हो रहे थे, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को आज़ाद होते देखा। उन्होंने मेरे लिए भी प्रेयर की, लेकिन फिर कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी कि ये क्या कि मेरे सामने इतनी गवाहियाँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई रिजल्ट नहीं है। फिर मैंने खुद प्रेयर करना शुरू कर दी, तंग आके खुद प्रेयर करना शुरू कर दी। 6 महीने गुजरे तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल फिनिश होगी और मैं प्रेयर कर रही थी कि खुदावंद मुझे जो मैं प्रेयर देखती हूँ ऑनलाइन अंकुर मिनिस्ट्री की, कि खुदावंद मुझे वहाँ से ऑयल और हैंकी किसी तरह अरेंज कर दे। तो ऐसा हुआ कि मैं ऑनलाइन वर्क करती थी तो मैं ठीक भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं फिर भी जितनी गवाहियाँ मेरी फैमिली में बन चुकी थी, मेरे पापा आज़ाद हुए थे, वो 6 महीने बिस्तर पे थे तो इतने ज़्यादा बीमार थे कि हर एक जगह पे हम ले गए, डॉक्टर्स के पास, हकीमों के पास, कुछ फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेयर से ठीक हुए थे। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने जब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया, मैं यही टेस्टिमनी सबको बताती रही कि मेरे पापा ऐसे ठीक हुए, हमने प्रेयर करना शुरू की, मेरी फैमिली में ये हुआ। तो ऐसे मैं एक पर्सन को बता रही थी कि मेरी फैमिली में ये हुआ और वही मेरे लिए डिवाइन हेल्पर बना और उसने मेरे लिए वहाँ से वो चीज़ें अरेंज करके भेजी। और जब वो मेरे पास आई दोनों चीज़ें और वो लास्ट टच था कि वो प्रॉब्लम को मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं देखा। 2 साल हो गए और उस चीज़ को मैंने 1% अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि खुदावंद इतना बड़ा मेरी लाइफ में काम कर सकता है। मैं इस बड़ी गवाही के लिए खुदावंद यीशु मसीह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने ये गवाही सुनी, आपने देखा कि इनके जो दादाजी थे वो जादूगर थे और ना चाहते हुए भी इनके फादर को वो जादूगरी, क्योंकि अगर हम कलाम में देखें तो कलाम में लिखा है कि बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, बूढ़ा होकर भी उसे नहीं भूलेगा। इस गवाही को यहाँ पर लाने का मकसद ये था कि आज बहुत से लोग जादूगरी कर रहे हैं और वो जादूगरी करके वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों को बांध रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए लानते कमा रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए वो चीजें अपने घर में लेकर आ रहे हैं जो उन्हें बांधे, जो उन्हें आजाद ना होने, जो उनको डिप्रेशन में और मरने की तरफ ले जाती है। और खुदावंद यीशु ही सिर्फ हमें आजाद कर सकता है। और हम देखते हैं कि इनके जो फादर है उन्होंने मुझे बताया कि जब वो जादूगरी करते थे तो उनके जो बेटे होते थे उनकी भी डेथ हो जाती है, या बेटे होते नहीं, उनकी सिर्फ 2 बेटी है। तो अब जो जादूगर है वो आप देखिए कि उनकी लाइफ में खुद बड़े मसले होते हैं। मुझे एक जादूगर का खुद पता चला है कि उनकी जो अपनी बेटी है वो चारपाई पे पड़ी है, वो दूसरों को बांध रहे होते हैं, लेकिन खुदा उनको जवाब दे रहा होता है कि तुम अगर मेरे लोगों के साथ ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूँगा। तो खुदावंद हमारा खुदा जिंदा खुदा। आज हमारे मोहल्ले में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जादूगरियों में फंसे हुए हैं। वो अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कोई हसद हो जाए, तो वो खुदा की तरफ नहीं आते। वो क्या करते हैं, वो जादूगरों के पास जाते हैं। वो कहते हैं मैं इनको जादूगरी से जवाब दूंगा, फिर इसको पता लगेगा कि इसके साथ होता क्या है। तो इस तरह से उनके घरों को, उनकी जिंदगियों को बांध देते हैं और जादूगरी के सबब से ना वो खुद बन जाते हैं, लेकिन उनके सारे काम के सबब से उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनके घराने ऐसी मुश्किलात में फंस जाते हैं कि वे जिससे निकल नहीं सकते। और हम खुदावंद के कलाम में भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ जिंदा खुदा है जो हमें आजाद कर सकता है। और मुझे जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे खुदावंद ने बताया कि खुदावंद इस शहर को, इस रज़ाबाद को, इस जादूगर की लानतों से आजाद करना चाहता है। वो आज सबको बता रहा है कि जो लोग इन जादूगरियों में रहेंगे वो इसकी सजा पाएंगे। और जितने जादूगर लोग खुदावंद के लोगों के खिलाफ जादूगरियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ खुदा खुद खड़ा होगा। और वो जो लोग खुदा का मुकाबला करेंगे वो मौत को देखेंगे, क्योंकि इंसान नहीं, उनका मुकाबला खुदा से है। लेकिन जितने लोग खुदा के हज़ूरी में झुक जाएंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, उसकी तमजीद करेंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे, खुदावंद कह रहा है मैं उनकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजे करूंगा। ऐसे अनएक्सपेक्टेड काम जिन्होंने कभी सोचे नहीं है, ऐसी चीजें जो उनके ख्यालात तक में नहीं आई, खुदावंद कह रहा है मैं उनकी जिंदगी में कर दूंगा। और ये सिर्फ खुदावंद
कर सकता, इंसान नहीं कर सकता। जब मैं खुदावन से पूछ रही थी, खुदावन तू लोगों को तौबा की तरफ तो ला रहा है कि वो इन जादूगरियों से तौबा कर रहे हैं, तो इस तरह से होता है कि अगर हम बनी इसराइल को देखें तो जब वो कुलसम से निकले तो उन्होंने अपनी लानती चीजों का नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने लानती कामों का नहीं छोड़ा। वो तो मिस्र से निकल आए लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला था। तो इस तरह से खुदावन कह रहा है कि आपको जो लोग इन तरह की जादूगरियों में फंसे हुए हैं, जो अपने घरानों में इन मुख्तलिफ चीजों से सफर कर रहे हैं, जो जिनके बच्चे और जिनको वो मुख्तलिफ तरह से बीमारियों, उनको पता है कि ये जादूगरी के सबब से है, उनको पता है कि ये लानते उनके घरों में उनके बुरे कामों के सबब से है, लेकिन फिर भी वो तौबा नहीं कर रहे। तो खुदावंद आज कह रहा है कि वो अपने कामों से तौबा कर लें, क्योंकि खुदावंद उनकी जिंदगी को चेंज करेगा। और जितने लोग आज तौबा करेंगे, खुदावंद उनकी जिंदगी में ऐसे कामों को करेगा जो उन्होंने सोचे नहीं है। हम जानते हैं कि सिर्फ जिंदा खुदा ही मौतें कर सकता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों की जिंदगी में देखा है, खिदमत के दौरान मैं जिन भी घरों में गई हूँ, किसी के बाप दादा ऐसे गुनाह कर रहे होते थे, उनके बच्चे इतनी प्रेयर्स कर रहे होते थे, इतनी दुआएं कर रहे होते थे, रोजे रख रहे होते थे, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी मुश्किल से, बड़े उस कहने के एक बड़ी जंग के बाद उन चीजों से निकलते हैं। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि जो आज तौबा कर लेंगे, खुदावंद एक पल में से ही, जिस तरह से कुलसम से बनी इसराइल को निकाल लिया था और मिस्रियों को उन इसराइलियों ने कभी नहीं देखा था, खुदावंद उन लानतों को आपके घरों से दूर कर देगा, आपकी जिंदगी से दूर कर देगा, आपकी नस्लें आजाद हो जाएंगी, आपके घराने आजाद हो जाएंगे और वो लानतें आपको छोड़ देंगी। ये जादूगरियां सिर्फ तबाही लेकर आती हैं, ये जादूगरियां सिर्फ घरों को तबाह करती हैं। बहुत सी औरतों के बारे में मुझे खुदा ने बताया कि वो अपने जब बुरे कामों को करना शुरू करती हैं तो अपने हस्बैंड पर जादू करना शुरू कर देती हैं, वो अपनी सास पर जादू करना शुरू कर देती हैं, वो अपने घर वालों पर जादूगरी करना शुरू कर देती हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि उसका अपना घर बर्बाद हो जाता है, उसका अपना शोहर उसके खिलाफ हो जाता है, उसके सारे खानदान वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो खुदावन कह रहा है कि इन कामों से तौबा करके जिंदा खुदा की तरफ झुके, जिंदा खुदा की पैरवी में आ जाए, क्योंकि वही आपको बचाएगा। उसी ने अपना बेटा इकलौता कुर्बान करके उसका लहू हमारे फिदिया में देके हमें छुड़ाया है, वो आज भी हमें बचाने की कुदरत रखता है, वो हमें इन लानतों से, इन जादूगरियों से, इन बीमारियों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर आप उसका यकीन करें और उसको अपनी जिंदगी में ले, तो वो आपकी जिंदगी में बड़े मौजे करने की कुदरत रखता है। और वो जिंदा खुदा ऐसे मौजे करता है, और उसने बहुत मौजे मैंने अपनी लाइफ में देखे, मैंने बहुत से देखे चीजों को देखा है कि बहुत से लोग हमारे खिलाफ जादूगरी करते थे, बहुत से लोग मेरे घर के खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ जादूगरी करते थे। खुदा मुझे ख्वाब में दिखाता था कि ये शख्स तेरे घर पे जादूगरी कर रहा, और मैंने बहुत से लोगों की मौत होती हुई देखी है, क्योंकि जब मैं खुदावंद की हजूरी में झुकती थी, खुदावंद के हुजूर जब मैं पुकारती थी, तो खुदावंद आज आप सबसे कह रहा है कि जो लोग इन जादूगरियों में फंसे हुए हैं और जो लोग दुआ कर रहे हैं और वो इनसे रिहाई नहीं पा रहे, खुदावंद कह रहा है कि वो मेरी हजूरी में और झुकना शुरू कर दें, मुझे पुकारना शुरू करें, दिन और रात मेरी तलाश करना शुरू करें और मेरी तरफ अपनी निगाहें लगा लें। मैं उन्हें ऐसे आजाद करूंगा कि वो उन चीजों को भूल जाएंगे कि वो उनकी लाइफ में कभी हुई भी थी, क्योंकि जिंदा खुदा ये सब काम कर सकता है और जिंदा खुदा ही के पास आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। वो आपको लानतों से आजाद कर सकता है, वो आपको बीमारियों से आजाद कर सकता है। ना कोई गैर मबूद आपको आजाद कर सकता है, ना कोई कब्र परस्ती, ना कोई जादूगरी, ना कोई लानत, ना कोई ऐसी चीज आपको आजाद कर सकती है। वो जस्ट आपको फंसा सकते हैं, वो आपको घेर सकते हैं, वो आपको जकड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ जिंदा खुदा आपको बचाकर उन बंधनों को तोड़कर आपको आजादी दे सकता है। और जिंदा खुदा ने बहुत से लोगों की ये जिंदगी में ये काम किए भी हैं। मैं आपको एक टेस्टिमनी सुनाती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो अभी भी है, उनके स्कूल में एक टीचर थी, उनके घर में इसी तरह के बहुत से जादूगरी के अटैक होते थे और उनके फादर को जादूगरी के सबब से पैरालाइज हो गए थे, वो मफलूज हो गए थे और वो सिर्फ उनकी एक ही बेटी थी। जब उनकी शादी की तो वो वहां पर जब गई तो वहां पर भी यही काम चलना शुरू हो गया, वहां पर भी जादूगरी शुरू हो गई, उनके घर में भी जादूगरी थी। जब वो आगे गई तो वहां पर भी जादूगरी थी। तो जब हमने उन्हें यस्सु के बारे में बताया, उन्होंने यस्सु का कलाम सुनना शुरू किया, उन्होंने गीत लगाकर, दिन और रात को गीत लगाकर अपने फोन पर घर में छोड़ देती थी। तो खुदावन ने वो जादूगरी उनके घर से खत्म कर दी। उन्होंने जिंदा यस्सु का यकीन किया, उन्होंने जिंदा यस्सु को माना। तो जब गैर कौमों में खुदावन ये काम कर सकता है, तो खुदावन ने हम मसीहों को इसलिए चुना है कि हम जिंदा खुदा की तमजीद करें, हम जिंदा खुदा की गवाही दें, हम जिंदा खुदा के लिए खड़े हो। और मुझे खुदावन बता रहा था कि जितने लोग आज तौबा करेंगे, फरिश्ते उनके घरों में जाएंगे, फरिश्ते उनके घरों से उन लानतों को, उन जादूगरियों को, उन तवीजों को निकालेंगे, उन्हें आजाद करेंगे, उन्हें नस्ली लानतों से आजाद कर देंगे, उनके घरानों को आजाद कर देंगे, उनके बच्चों
था वो उनकी जिंदगी में नहीं रहेगा और खुदावंद बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम एक घर में गए, वहां पर एक सिस्टर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कुछ इस तरह का जादू टोना किया था, लेकिन वो बड़ी परेशान थी इसके सबब से, क्योंकि वो प्रेयर करती थी लेकिन किसी ने उनको गलत गाइड किया कि वो जादूगरी करे। जब उन्होंने वो जादूगरी की तो खुदावंद का रूह से मलामत करने लगा, खुदावंद का रूह से झिड़कने लगा कि तूने क्या किया। लेकिन उसने जब की तो उसका बदन जकड़ा गया, उसके बॉडी के पार्ट जकड़े गए। और जब हम उसके घर में गए तो खुदावंद ने मुझे कहा कि इसको कलाम सुनाना शुरू कर। हालांकि जस्ट हम उनके घर विजिट और इश्तिहार देने गए तो खुदावंद ने मुझे कहा कि इसे कलाम सुनाना शुरू कर। और जैसे ही मैंने उसे कलाम सुनाना शुरू किया, उसने सारा अपना गुनाह बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह से हो रहा है, जहां हम चाहते हैं और लोग अपने मुंह से इन गलतियों का इकरार करना शुरू कर देते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ, हमने ये गुनाह किया, हम झगड़े गए। और जब हम कलाम को मैं उस वक्त शेयर कर रही थी तो तभी खुदावंद ने उसे आजाद करना शुरू किया। उसने तौबा की। आपको ना सिर्फ विजन देखती है, खुदा के साथ चल रही है और खुदावंद उसकी लाइफ में बड़े बड़े काम कर रहा है। और खुदावंद ने मुझे बताया कि मैं इसे लोगों को शिफा देने के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं इसकी जिंदगी में से बंधनों को जोड़ूंगा, मैं इसके खानदान को और रिहाई देकर इसकी काम में जिंदगी में अनोखे काम करूंगा। तो वही खुदा आज अब सबसे पुकार रहा है कि ये जादूगरियां, ये लानतें, अगर आप इनमें रहेंगे तो आप कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमें हलाकत की तरफ, हमें आग की तरफ ले जाएंगे। लेकिन सिर्फ जिंदा खुदा ही हमें छुड़ा सकता है, हमें बचा सकता है। और उसी के हाथ में फिदिया है और उसने हम अपना इकलौता बेटा कुर्बान करके हमें फिदिया दे। वो आज भी हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो हमें आज छुड़ाएगा। जब आप अनॉइंटिंग सेशन में दाखिल होंगे, आप तौबा करेंगे, आप इन जादूगरियों को अपनी जिंदगियों से निकालेंगे। और जितने लोग आज अपने घरों में बैठकर कलाम को सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगियों से इन कामों से तौबा करेंगे तो खुदावंद उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन में वो खुदावंद ने मुझे बताया कि मैं इस जगह पर ऐसे अनोखे काम करूंगा क्योंकि ये लोग तौबा कर लेंगे और मैं इनकी जिंदगी में मौजों को जारी कर दूंगा। और जितने लोग आज तौबा करना चाहते हैं वो अपनी आंखों को बंद करने, अपने सरों को झुका लें और इन चीजों से, अगर उन्हें ऐसे काम किए या उनके घर में है या वो ऐसी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, तो अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में रख दे। और खुदावंद के कलाम में से खुदावंद ने मुझे बताया है कि अगर वो लोग खुदावंद के कलाम को दिन रात पढ़ना शुरू कर देंगे, खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएंगे, रोजे रखेंगे, उसकी हुजूरी में झुकेंगे और जिंदा खुदा को अपना माबूद मान लेंगे, तो खुदावंद उन्हें आजाद कर देगा। खुदावंद उनके घरानों को आजाद कर देगा, उनकी जिंदगियों को आजाद कर देगा। मुझे नहीं पता कि आज यहाँ पर कितने लोग हैं जो आज इस जगह पर इन चीजों में जकड़े हुए हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम आज आपको बोल कर कह रहा है कि आप इन लानतों से अपने आप को आजाद करें, इनसे तौबा करें। खुदावंद आपको छुड़ाकर आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और मुझे खुदावंद ने बताया कि मैं इस मीटिंग के बाद, इस मीटिंग में जो ये हो रही है, आज की मीटिंग के बाद आप देखेंगे कि ये मीटिंग आज से नेक्स्ट लेवल पर बढ़ने जा रही है, क्योंकि खुदावंद इस मुल्क से, खास तौर पर इस रज़ाबाद से जादूगरियों को निकालने जा रहा है। इन जादूगरियों से आजाद करके और खुदावंद रिवाइवल लाने जा रहा है इस शहर में, इनके घरों में, इनकी जिंदगियों में। आप सब अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें और तौबा करें और खुदावंद की हुजूरी में कमिटमेंट करना शुरू करें कि खुदावंद हम तेरी हुजूरी में चलेंगे, हम तेरे कलाम को पढ़ेंगे, हम अपनी आंखें तेरी तरफ लगा लेंगे, हम तौबा कर लेंगे, हम तुझे अपना जिंदा माबूद मानकर अपनी निगाहें तेरी तरफ लगा लेंगे। तो आज आप देखेंगे कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है। हालेलुया। सब अपने सरों को झुकाकर जो आपकी जिंदगी में गुनाह है उसका इकरार करना शुरू करें, ताकि खुदावंद की हुजूरी से मखलसी के दिन आए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब हम तौबा करते हैं तो वो मखलसी को भेज देता है, अपनी शिफा को भेज देता है।